क्वेश्चन बड़ा गजब का है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक नंबर पे बात करेंगे हम, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला है, उसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है और दूसरी तरफ इन तीनों भागों से संबंधित पर्वत चोटियां हैं, हमें आपस में मिलान करना है। आइए देखते हैं दोस्तों। एक तरफ प्रदेश का नाम है, दूसरी तरफ पर्वत चोटी। सबसे पहले उत्तरी अरावली। दोस्तों उत्तरी अरावली जिनको हम अलवर खंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, निम्न अरावली प्रदेश है। दोस्तों यहां हम बात करेंगे उत्तरी अरावली में भानगढ़ की चोटी। दोस्तों भानगढ़ की चोटी बिल्कुल सही है। इसके अलावा 2 नंबर पे है मध्य अरावली। मध्य अरावली में हम तारागढ़ पढ़ते हैं, ठीक है। अंत में है दक्षिण अरावली ऋषिकेश। दोस्तों ये दक्षिण अरावली ऋषिकेश बिल्कुल सही। दोस्तों एक तकड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, ये ऋषिकेश जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वैसे तो ऋषिकेश वर्तमान में उत्तराखंड में है, लेकिन पर्वत चोटी की बात करें तो राजस्थान में भी पर्वत चोटी है और ऋषिकेश नामक चोटी जो कि लगभग 1017 मीटर ऊंची है, सिरोही जिले में पड़ती है। दोस्तों मैं पहले इन तीनों के बारे में एक बात लिख देता हूं, फिर मैं आगे मेरा आगामी जो रणनीति है वो बताऊंगा। ऋषिकेश दोस्तों ये सिरोही जिले में है। कहां पर है? सिरोही जिले में 1017 मीटर ऊंची है, 1017 मीटर ऊंची, बहुत शानदार। जबकि मध्य अरावली तारागढ़ है, तारागढ़ 873 मीटर है, अजमेर में पड़ती है, याद रखें। और भानगढ़ दोस्तों, भानगढ़ नामक चोटी अलवर में पड़ती है। भानगढ़ कहां पड़ती है? अलवर में है। वेरी गुड, शाबाश। तो भानगढ़ के बारे में यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, हाँ जी शाबाश, बहुत बढ़िया, कौन बताएगा भाई? भानगढ़, भानगढ़ चोटी, शाबाश। एक आसान, वैसे एक चीज क्लियर कर देता हूं दोस्तों, नाहरगढ़ में और भानगढ़ में क्या अंतर है आपको बताना है। दोस्तों भानगढ़ की 649 मीटर है, भानगढ़ कितनी है? 649। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि भानगढ़ जो कि अलवर में है, नाहरगढ़ जो कि जयपुर में है, दोनों में कितने मीटर का अंतर है आपको बताना है, मुझे बताइए। तब तक मैं आपको एक तकड़ी चीज बताने वाला हूं। हाँ जी, मैंने भानगढ़ और नाहरगढ़ नहीं, जयगढ़। दोस्तों भानगढ़ और जयगढ़ की बात करेंगे अपन। जयगढ़, नाहरगढ़ की चलो बाद में कर लेंगे। दोस्तों जयगढ़, एक तकड़ी बात आपके लिए दोस्तों, जयगढ़ का किला, भानगढ़ और जयगढ़ में एक तकड़ा अंतर बताता हूं, जिंदगी में बहुत काम आएगा। जयगढ़ का किला जिसमें इंदिरा गांधी ने खुदाई करवाई, रहस्यमय किला मान सकते हो। बोले कि यहां पर कछुआ वंश के राजाओं ने सोना चांदी गाड़ रखा है, और सच में यही हुआ। बहुत सारा सोना चांदी भी था, इंदिरा जी ट्रक भर के ले गई और सारा का सारा ले जाकर के, देखो भाई ये मेरे शब्द नहीं है, मैंने किसी न किसी किताब या किसी ग्रंथ में या किसी सोर्स से पढ़ा है कि इंदिरा जी ले गई थी, ठीक है। मैं उस जमाने में था नहीं, क्योंकि ये 70 के दशक की बातें हैं, 1975 के आसपास की बातें हैं, मेरा जन्म नहीं था। और मैं किसी सोर्स को पढ़ करके आपको बता रहा हूं कि इंदिरा जी ले गई थी और बाद में इस पैसे को ले जाकर के कहीं दूसरी कंट्री में शिफ्ट किया, ऐसा मैंने सुना है, मुझे खुद को पता नहीं, मैंने किसी किताब से पढ़ा है दोस्तों। और भानगढ़ का किला भी रहस्यमयी किला है। भानगढ़ का किला अलवर में है, रहस्यमयी है, भूत प्रेत के लिए उजड़ गया था बेचारा, पता है ना आपको। अब दोनों में अंतर देखो, दोनों रहस्यमयी किले, दोनों में ऊंचाई में मात्र 1 मीटर का अंतर है। याद रखें, भानगढ़ 649 है और जयगढ़ 648। दोनों में कितना गजब का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। इसलिए कभी जिंदगी में क्वेश्चन आ जाए, याद रखना 649 भानगढ़ और जयगढ़ 648 एक जैसा है। अब मैं कुछ और चीजें आपको बताने जा रहा हूं जो आपके काम की हो सकती है। दोस्तों हम सबसे पहले अरावली की बात करेंगे। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि अरावली पर्वतमाला वैसे देखा जाए तो एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, एक वलित पर्वतमाला है, एक प्राचीन पर्वतमाला है। दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, महान जल विभाजक का काम करती है, हम जानते हैं, ठीक है। अरावली में यदि हम उत्तरी अरावली की बात करें दोस्तों, उत्तरी अरावली
उत्तरी अरावली जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है दोस्तों, बेसिक चीज पहले बता देता हूं। राजस्थान में अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। बहुत बार परीक्षा में आई, औसत ऊंचाई अरावली की 930 मीटर, ठीक है। जबकि आपसे पूछा जाए उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई बताओ, दोस्तों 450 मीटर औसत ऊंचाई मानी गई है। औसत ऊंचाई 450 मानी गई है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं, जैसे हम अलवर को छोड़ करके थोड़े इधर आ जाए, जयपुर और सीकर की ओर, तब औसत ऊंचाई 720 के आसपास पहुंच जाती है। हाँ जी, ठीक है। तो ये अरावली की बात हो रही थी, उत्तरी अरावली। दोस्तों उत्तरी अरावली की बात चलते चलते एक बात याद आ गई, 450 मैंने लिख दिया। अब आपको पता है कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, जो कि 1055 मीटर है। 2 नंबर पे आती है खो, जो कि 920 मीटर है और जयपुर में पड़ती है, ठीक है। इनके बारे में आप, और 3 नंबर तो वैसे और भी है, लेकिन एक बेराठ जो कि जयपुर में है 704 मीटर वाली, उस पर भी क्वेश्चन बनता है। ये बेराठ है 704। दोस्तों ये तो थी उत्तरी अरावली। और उत्तरी अरावली के अलावा मध्य अरावली, दोस्तों मध्य अरावली की हम बात करें, दोस्तों मध्य अरावली, एक बार एक क्वेश्चन आया था, दोबारा रिपीट करता हूं, बहुत बार मैंने बोला भी। क्वेश्चन आया था कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, और मुझे विश्वास है कि आप बताओगे एकदम सही। दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां, एक तो अजमेर के ठीक पश्चिम में है, दूसरी पुष्कर के पश्चिम में है, और इन पहाड़ियों में नाग पहाड़ भी इंपॉर्टेंट है, तारागढ़ की चोटी भी इंपॉर्टेंट है, गोरम जी और मायर जी की चोटियां भी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता, तो याद रखें मध्य अरावली की यदि औसत ऊंचाई आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे, 700 मीटर बताओगे। ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है, ये आए हुआ भी। दोस्तों मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर है, और इसकी सर्वोच्च चोटी गोरम जी 934 मीटर, मायर जी 933 मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, और तारागढ़ 873। पता है ना आपको। नाग पहाड़ के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, 795 मीटर है। ये तो हो गई आपकी मध्य अरावली। एक बात और दोस्तों, एक थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया बड़ा गजब का, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन सही बताता है। दोस्तों मैं कुछ चोटियों के नाम लिख रहा हूं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और आपको बताना है, सही सही बताना है। दोस्तों आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी अलवर में स्थित नहीं है। यह मेरा क्वेश्चन, आप में से कौन बताएगा। मैंने लिख दिया भेराज, ठीक है, मैंने लिखा भेराज। दोस्तों ब्रैकेट में लिख दिया 792 मीटर। 2 नंबर पे लिख देता हूं बिलाली। दोस्तों बिलाली, बिलाली लगभग 775 मीटर है, बिलाली 2 नंबर पे। 3 नंबर पे लिख देता हूं सिरावास की चोटी, सिरावास की चोटी। सिरावास की चोटी थोड़ी सी ज्यादा है आपके भानगढ़ से, अर्थात 651 मीटर। अंत में बच गया भानगढ़, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। दोस्तों भानगढ़ 649, 49। आप मुझे बताएंगे इन चारों में से वह कौन सी चोटी है जो अलवर में नहीं है। कोई बता सकता है क्या। एक क्वेश्चन आया, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि राजस्थान में अरावली की किस भाग में, या अरावली के किस हिस्से में हिराज, बिलाली, सिरावास की पहाड़ियां है। वहां पर भानगढ़ नाम नहीं था, क्योंकि भानगढ़ का नाम आता तो आप तुरंत अलवर पहुंच जाते, अब सही क्वेश्चन का उत्तर सही हो जाता। याद रखें ये चारों की चारों चोटियां ही अलवर में है, चारों की चारों चोटियां अलवर में है। एक तकड़ी चीज देखो, यहां मैंने लिखा है सिरावास, मैं यहां से एक क्वेश्चन उठाऊंगा। एक मैंने लिखा है बिलाली, यहां से भी मैं एक गजब का क्वेश्चन उठाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहां लिखा है बिलाली और सिरावास। मैं सिरावास के साथ एक चोटी लिखना चाहता हूं। दोस्तों चोटी का नाम है सायरा, सायरा की चोटी। दोस्तों सायरा की चोटी जो कि लगभग आपको याद रखना है 900 मीटर ऊंची है, सायरा की चोटी 900 मीटर।
अब आप मुझे बताएं, सायरा की चोटी, सह से सायरा की चोटी, सह से सिरावास की चोटी, ये दोनों दो अलग अलग जिलों की चोटी। सिरावास अलवर की है, जबकि सायरा की चोटी उदयपुर की। याद रखें, ये अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, थोड़े दिन पहले आया था ये क्वेश्चन, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा। सायरा की चोटी 900 मीटर ऊंची। जबकि एक तकड़ी बात और, बहुत ही शानदार बात, यहां पर लिखा हुआ है बिलाली। बिलाली अलवर की 775 मीटर ऊंची है, जबकि दोस्तों एक है, क्योंकि ये बिलाली है, और एक बहुत इसके जैसा ही नाम है, झुंझुनू की चोटी है। हाँ जी, झुंझुनू की चोटी है। कौन बताएगा इसके जैसा ही नाम है? शाबाश। हाँ जी, शाबाश। बाबाई। क्या बताओगे? बाबाई। दोस्तों बाबाई चोटी जो है वो झुंझुनू की है। बहुत शानदार क्वेश्चन। ये झुंझुनू की चोटी है बाबाई, और इसकी ऊंचाई यदि आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? क्योंकि मैंने आपको बिलाली बताया है, तो ये बाबाई है, 720 के आसपास है। हाँ जी, या 780 मीटर। दोस्तों 780 मीटर। अब एक चीज क्लियर कर लो दोस्तों, एक जैसे नाम दो आपके सामने हैं, बिलाली अलवर में है तो बाबाई झुंझुनू में, ठीक है, और ये सिरावास वाला हो गया। अब एक और गजब की बात दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चोटी बताई थी, यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था ऋषिकेश की चोटी। शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ऋषिकेश की चोटी यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सिरोही में है, और ये चोटी 1017 मीटर मैंने आपको बताई। लेकिन एक और चोटी है, ऋषभ देव की चोटी, इसके जैसा ही नाम दोस्तों, ऋषभ देव, और हम जानते हैं कि ऋषभ देव उदयपुर में है। ऋषभ देव की चोटी, तो याद रखें ऋषभ देव की चोटी उदयपुर में है। लगभग दोस्तों बहुत ही कम ऊंचाई है, 400 मीटर। ऋषिकेश नामक चोटी सिरोही में है 1017 मीटर, जबकि ऋषभ देव उदयपुर की चोटी है 400 मीटर। एक और तकड़ी बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के किस जिले में उदयनाथ की चोट पहाड़ियां हैं, उदयनाथ का पर्वत है, कौन सी जिला है वो? गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखें, कमलनाथ की चोटी या कमलनाथ की पहाड़ी। दोस्तों शानदार क्वेश्चन, कमलनाथ की पहाड़ी उदयपुर में है, जबकि यहां आप याद रखें उदयनाथ की, दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ी या पर्वत दोस्तों ये अलवर में है। दोनों में अंतर है, लेकिन एक तकड़ी बात देखो, इसमें नाम उदयपुर है लेकिन ये उदयपुर में नहीं है। कैसे याद करोगे? उदयनाथ की चोटी और कमलनाथ दोनों के पीछे नाथ लगा हुआ है एक जैसी, लेकिन कैसे याद करना है? उदयनाथ में नाम उदय है लेकिन वो उदयपुर में नहीं है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में, जबकि कमलनाथ की पहाड़ी उदयपुर में। कमलनाथ उदयपुर और उदयनाथ अलवर। शानदार क्वेश्चन। और एक तकड़ी चीज और बताता हूं, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक है झारोल का पहाड़। दोस्तों झारोल, झारोल का पहाड़, इसे झारोल भाकर भी कहते हैं, झारोल भाकर। दोस्तों झारोल का पहाड़ या झारोल का भाकर जसवंतपुरा की पहाड़ियों में है, अर्थात जालोर में स्थित है। यहां है स्थित, यह लगभग 588 मीटर ऊंचा है और जालोर में है। कैसे याद करेंगे दोस्तों? झारोल का पहाड़ राजस्थान के किस जिले में है? शानदार क्वेश्चन। 588 मीटर ऊंचा है और जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। आपको याद होगा जसवंतपुरा में ऐसराना भाकर भी है, रोजा भाकर भी है, डोरा पर्वत भी है और झारोल का पहाड़ भी। शानदार। जबकि केवल झाडोल पूछ ले आपसे, झाडोल गांव की या झाडोल कस्बे की पहाड़ियां, दोस्तों झाडोल कस्बा, ये झाडोल कस्बे की पहाड़ियां यदि पूछ ले तो उदयपुर में है। शानदार क्वेश्चन, दोनों में अंतर था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ एक जैसे नाम थे जो कई बार हमें परेशान कर देते हैं, वो बता रहा था मैं दोस्तों। इस प्रकार से हमने मध्य अरावली की 700 मीटर औसत ऊंचाई पढ़ ली है। अंत में है हमारी दक्षिणी अरावली। दोस्तों दक्षिणी अरावली, एक तकड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। क्वेश्चन आ चुका है, 1000 मीटर ये क्वेश्चन आ चुका है।
वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक तकड़ी चीज तो ये थी कि राजस्थान में दक्षिणी अरावली में सर्वोच्च चोटियां विराजमान है, जिसमें आप देख सकते हो सारी की सारी जितनी चोटियां ऊंची है, चाहे वो सिरोही वाली तीनों चारों चोटियां हो, जिसमें नंबर 1 हम गुरु शिखर 1722, नंबर 2 शेर 1597, नंबर 3 देलवाड़ा 1442, नंबर 4 जरगा जो कि उदयपुर में भोराट के पठार में 1431, और 5 नंबर पे अचलगढ़ है 1380। ये सारी चोटियां इसी हिस्से में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये अरावली के बारे में पूरा देख लिया है। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था। मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। एक शानदार क्वेश्चन आपसे मैंने डिस्कस किया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ये हमारा पूरा हो गया है। हाँ जी दोस्तों, एक बार एक क्वेश्चन आया था, याद आ गया, बोल देता हूं। आरपीएससी ने पूछा था कि राजस्थान के किस जिले में धोनिया का पठार है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना, रिपीट हो सकता है। दोस्तों क्या पूछा मैंने, राजस्थान के किस जिले में धोनिया का पठार, लिख देता हूं, धोनिया का पठार कहां है। दोस्तों जब बात पठार की आई तो यह भी क्लियर कर देता हूं दोस्तों, ये धोनिया का पठार है जो सिरोही में है। कहां पर है, सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया, उड़िया का पठार है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है वो 1360 मीटर है। हम बार बार पढ़ते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू पर्वत खंड है, जो कि लगभग 1295 मीटर ऊंचा है। 3 नंबर पे हम पढ़ते हैं भोराट का पठार। दोस्तों भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है, आबू पर्वत खंड में नहीं आता है, ध्यान रखें। ये मेवाड़ी चट्टानी प्रदेश का हिस्सा है, जिसे हम भोराट का पठार कहते हैं। दोस्तों ये भोराट का पठार ये लगभग 1225 मीटर ऊंचा है। तीनों में आपको थोड़ा याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अरावली के 3 पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई अगले प्रश्न